सीजी बोर्ड वालों को मैं वार्षिक परीक्षा पेपर का प्रश्न पत्र दिखा देता हूँ। ये पुराना पेपर सेट है, लेकिन प्रश्न जो है वो सेम टू सेम इसी तरह से आएगा। ये रियल पेपर है ना वार्षिक पेपर का, लेकिन ये पुराना प्रश्न पत्र है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे प्रश्न आएगा। तो देखो यहाँ पे 5 नंबर के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, जो सही विकल्प चुनकर आपको बताना है यहाँ से। फिर यहाँ पे देखो उचित संबंध जोड़िए देखने को मिलेगा 5 नंबर के प्रश्न संस्कृत में। फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो रिक्त स्थान आपको देखने को मिलेगा 5 नंबर के। तो 5-5 नंबर के आपको इस तरह से सही विकल्प देखने को मिलेगा। उचित संबंध मतलब सही जोड़ी मिला, और रिक्त स्थान भी 5 नंबर के मिलेगा। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पे 15 नंबर ये कंप्लीट हो गया। अब आपको आगे क्या मिलेगा, ये पूरा पैटर्न 10th के जो एग्ज़ाम है ना, सेम टू सेम उसी पैटर्न पे ये भी आधारित है। देखो इसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2 नंबर के क्वेश्चन। यहाँ पे 3 नंबर वाला अटैच कर दिया गया है, गलती से आगे पीछे हो गया, ठीक है। 2 नंबर का मिलेगा, उसके बाद 3 नंबर के आएगा। तो यहाँ पे पहले 3 नंबर दे दिया, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर नाम लिखिए, लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद आएगा 3 नंबर के। आपको ये पता होना चाहिए कि 3 नंबर के क्या देखने को मिलेगा, संधि विच्छेद देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे समास विग्रह है, तो 2 नंबर के समास विग्रह देखने को मिलेगा। फिर 3 नंबर के संख्याओं को संस्कृत में लिखे देखने को मिलेगा। तो ये जो संख्याओं को संस्कृत में जो देखने को मिलेगा, ये आपको 1 से लेकर 100 तक के जो संख्या है उसको संस्कृत में याद करना है। और 10वीं में क्या होता है, 101 से लेकर 150 तक के बीच के याद करना होता है उसी को, और इसमें आपको 1 से 100 तक की याद करना है। इसके बाद 7वां में देखो, निम्न धातु का निम्नानुसार धातु रूप लिखे। तो इसका धातु रूप लिखना है। यहाँ पे जैसे पट है, लिख है, इनका दिया होना, इसका धातु रूप आपको लिखना है। फिर आगे देखो धातु रूप से भी प्रश्न आएंगे ना, तो जो जो धातु रूप है आपके अध्याय में वो सारे धातु रूप याद कर लेना। फिर यहाँ पे देखो निम्न शब्दों का प्रत्यय पृथक कीजिए। तो शब्दों का मतलब यहाँ पे जो शब्द दिए हुए हैं इसमें आपको क्या करना है, प्रत्यय पृथक करना है। तो प्रत्यय उपसर्ग आपको पता होगा, प्रत्यय आगे में उपसर्ग आगे में लगता है और प्रत्यय पीछे में लगता है, तो इसमें अलग करके आपको वही चीज़ बताना है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे 11वां प्रश्न देखो। तो 11वां प्रश्न में क्या, निम्न शब्दों का शब्द रूप निर्देशांक लिखिए। तो शब्द रूप के निर्देशांक यहाँ पे लिखना है। जैसे बालक है, मात्रा यहाँ पे मातृ है, ठीक है, तो इसका आपको लिखना है। यहाँ पे पूछा है यहाँ पे जो जो चीज़ का है उसके हिसाब से आपको बनाना है। इसके बाद देखो गद्यांश भी आपको देखने को मिलेगा। गद्यांश में आप देख सकते हो, इसका हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे 2 गद्यांश है, दोनों गद्यांश को यहाँ पे अथवा में तो नहीं दिया है, मतलब 3-3 नंबर के एक एक गद्यांश यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे देखो 11वां प्रश्न में श्लोक है, तो इन श्लोकों का भी हिंदी में अनुवाद करना है। अब दो रहेगा, ठीक है, तो इन दोनों को आपको हिंदी में अनुवाद करके बताना है। तो ये प्रश्न आपको 11वां नंबर में देखने को मिलेगा। 12वां नंबर में देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 सुभाषितानी मतलब सुभाषित श्लोक लिखना है, ठीक है, 2 सुभाषित जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो इस प्रश्न पत्र में देखो 2 श्लोक तो पहले से यहाँ पे है, ठीक है, पहला और दूसरा। तो इसके अलावा आपको दूसरा जो भी हो उसको याद करना है, याद करके आपको लिखना है। सुभाषित ना, श्लोक अलग होता है और सुभाषित अलग होता है, ठीक है। श्लोक एक लाइन में रहता है और सुभाषित जो है वो 2 लाइनों में होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 11वां प्रश्न में, उसी तरह से। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पे 13वां प्रश्न, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है और यहाँ पे उत्तर क्या देना है, संस्कृत में ही देना है 13वां प्रश्न में। तो यहाँ पे 5 प्रश्न दिए, इन सभी का उत्तर आपको संस्कृत में ही देना है। इसके बाद देखो 14वां प्रश्न दिखा देता हूँ। 14वां प्रश्न यहाँ पे देखो, निम्न प्रश्नों का उत्तर हिंदी भाषा में दीजिए। तो हिंदी भाषा में इसका उत्तर देना है। तो ये 14वां नंबर के प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। फिर 15 नंबर के प्रश्न में देखो संस्कृत में ही उत्तर देना है, तो ये संस्कृत में रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके जो बुक से एक भी अध्याय नहीं काटा है, सिर्फ 10वीं और 12वीं बस में सिलेबस को कम किया गया, 9वीं और 11वीं में कोई सिलेबस कम नहीं किया है, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखो 16वां प्रश्न देखो, अपने विद्यालय के प्रचार को अवकाश हेतु आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे, ठीक है। तो अवकाश के लिए लिखना है। मैंने इसे पहले ही बता दिया कि अवकाश का बहुत ही छोटा सा मैंने बताया, उसे आप याद कर लेना, ठीक है। 10वीं वालों को बताया, तो 10वीं वाले के टॉपिक में ये भी आपको मिल जाएगा। फिर आपको निबंध मिलेगा। तो विद्यालय, धेनु, उद्यानम और पुस्तक, यही निबंध ही आएगा। इन ये चारों के चारों फिक्स है कि यही आएगा, ठीक है। तो इसमें से किसी एक को भी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, निम्न वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पे जो नीचे में 3 जो वाक्य दिए हैं इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। तो टोटल 18 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, और सेम इसी पैटर्न में।